अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम सबक रोज़ा की मश्क के मुख्तसर सवालात में से सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1 है रोज़े का इस्तिलाही मानी क्या है, और सवाल नंबर 2 है रोज़ा और दूसरी इबादत में क्या फ़र्क है। प्यारे बच्चों, इन दो सवालात के बारे में आज के सबक में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 10 पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है वो रोज़े का मफ़हूम बयान किया गया है। प्यारे बच्चों, वैसे तो रोज़े का लुग़वी मानी रुक जाने या बच जाने के हैं, यानी रोज़ा जो है असल में इसके लिए लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में सौम या सयाम इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, अरबी ज़बान में रोज़े को सौम या सयाम कहते हैं, जिसका मानी है रुक जाना या बच जाना। लेकिन शरई इस्तिलाह में, शरई यानी हमारा जो दीन इस्लाम है, इसके जो असूल और कानून है उसके मुताबिक उसमें वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, इसे सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, तलुए फजर यानी फजर के तलू होने से, तलू का मतलब है निकलना, ठीक है, तलू का मतलब है निकलना। तो तलुए फजर, फजर के निकलने से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब, ग़ुरूब का मतलब है डूब जाना, यानी ग़ुरूब हो जाना यानी गायब हो जाना, डूब जाना। ठीक है, तो ग़ुरूब आफ्ताब, आफ्ताब का मतलब है सूरज, आफ्ताब सूरज। तो तलुए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपनी जायज़ नफसानी ख्वाहिशात, यानी सिर्फ खाने पीने ही नहीं बल्कि अपनी जो इसके अलावा जो इंसान के साथ जो बाकी ख्वाहिशात हैं वो भी इंसान जो है वो उनको पूरा करना चाहता है, लेकिन रोज़े की वजह से वो रुक जाता है। तो शरई इस्तिलाह में अपनी जायज़ ख्वाहिशात से और खाने पीने से तुलुए फजर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक रुक जाना, इसको सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 2 भी सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद है, आपकी इस्लामियात की किताब के सफ़ा नंबर 10 पर। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर है रोज़ा और दूसरी इबादत में एक ख़ास फ़र्क ये है, यानी रोज़ा और जो दूसरी इबादत हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो इन रोज़ा में और बाकी जो दूसरी इबादत है उनमें ख़ास फ़र्क ये है कि नमाज, ज़कात, हज वगैरह की अदायगी जो है ये लोगों से छुप कर नहीं की जा सकती, यानी ये लोगों के सामने की जाती है। नमाज है तो वो भी लोगों के सामने पढ़ी जाती है, ज़कात है तो वो भी ज़ाहिर है लोगों के सामने दी जा सकती है, इसी तरह हज भी लोगों के सामने ही किया जाता है। लेकिन रोज़ा ऐसी इबादत है जिसमें रोज़ादार और अल्लाह ताला के सिवा किसी को कुछ मालूम नहीं होता, यानी एक रोज़ादार जो है जब वो रोज़ा रखता है उसके बाद वो सारा दिन उसका जब गुज़रता है, उस सारे दिन में उसने क्या कुछ किया, कुछ खाया पिया या कोई अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा किया, ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि उस रोज़ेदार ने सही रोज़ा रखा है या नहीं। अमूमन ऐसा होता है कि एक रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो वो सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, लेकिन उसकी भूख प्यास का सिर्फ उसी को ही पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। तो इसलिए इस इबादत में और बाकी इबादत में ये फ़र्क है कि ये इबादत सिर्फ़ अल्लाह और बंदे को पता है कि ये इबादत कैसी जा रही है, लेकिन इसके अलावा बाकी जो इबादत हैं जैसे नमाज, रोज़ा, जैसे नमाज, ज़कात और हज, इसमें तो लोग देख सकते हैं आपको कि आप हज अदा कर रहे हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं या आप ज़कात अदा कर रहे हैं, लेकिन रोज़े में आपको कोई नहीं देख सकता कि आपने कुछ खाया है या नहीं खाया। ये इंसान खुद ही जानता है या अल्लाह ताला बेहतर जानता है। रोज़ादार चाहे तो छुप कर खा पी सकता है, मगर वो सब्र से काम लेता है,
کیونکہ وہ اگر لوگوں کے سامنے نہ بھی کھائے اور چھپ کر تو وہ کھا سکتا ہے اور کوئی اسے پوچھنے والا نہیں سوائے اللہ کے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہے، یعنی اسے یہ امید ہے کہ یہ جو سارا دن بھوکا پیاسا رہا ہو اس کا بدلے میں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اجر و ثواب عطا کرے گا۔ تو پیارے بچوں، یہ 2 سوالات ہیں، دوسرا سوال یہاں تک ہے۔ ان 2 سوالات کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔